हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है प्याज के पौधे, जिन्हें हम प्याज के रोप और प्याज की नर्सरी भी कहते हैं। इसे मैंने प्याज के बीज से घर पे ही तैयार करा है। अगर आपको भी जानना है कि कैसे प्याज के रोप तैयार करना है तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। प्याज के प्लांट्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्रो बैग तैयार करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें एक अच्छी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी का मिश्रण बनाना होगा, जिसमें हम हमारे प्याज के बीज को लगा सकें। इसमें मैंने सिर्फ मिट्टी के साथ में गोबर की खाद मिलाई है और अन्य कोई फर्टिलाइज़र अभी मैंने नहीं मिलाया है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है प्याज के बीज, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में कर्ण भी कहते हैं। इसे हमें बहुत हल्के हाथ से मिट्टी पे स्प्रे कर देना है। बीज को स्प्रे करते टाइम एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें बीज एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि प्याज के बीज का जर्मिनेशन रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। इसके लगभग सारे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और पौधे बन जाते हैं। आपको जितनी आवश्यकता हो आप उतने ही बीज को लगाएं। बीज को मिट्टी पे स्प्रे करने के बाद उसे हल्के हाथ से इसे फैला दें, जिससे कि बीज थोड़ा सा मिट्टी के अंदर उतर सके। उसके बाद में हमें एक बहुत ही बारीक मिट्टी की लेयर से उसे ढक देना है, ताकि हमारे बीज पानी देते टाइम पे इधर उधर ना खिसके। बीज लगाने से 8 से 10 दिन बाद जब हमने देखा तो हमारे ग्रो बैग में सारे प्याज के बीज जर्मिनेट हो गए थे। प्याज के पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जब भी आपको मिट्टी सूखी दिखे तभी आप पानी दें। आप 1 से 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें, जिससे कि इस पर किसी तरह का कीटों का प्रकोप ना आए। आप जब भी आपको लगे कि हमारा रोप तैयार हुए हैं या नहीं, उसके चेक करने के लिए आप एक पौधे को निकाल कर देखें कि उसके अंदर रूट्स डेवलप हुई है या नहीं। अगर 5 से 7 रूट्स डेवलप हो गई हैं तभी आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 45 डेज़ के बाद एक बार हम फिर चेक करेंगे कि हमारे प्लांट्स में रूट्स डेवलप हुई है या नहीं। मिट्टी की नमी को आप समय टू समय चेक ज़रूर करते रहें, मिट्टी एकदम सूखी ना हो। आप एक पौधे को निकाल के चेक कर सकते हैं कि उसमें कितनी रूट्स डेवलप हुई है। अगर उसमें 5 से 7 रूट्स डेवलप हो गई हों तो आप उसे किसी दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इतने पास में जो हमने प्लांट्स लगाए हैं ये प्याज नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमें इसे दूसरे ग्रो बैग्स में ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आपके पास में सफिशेंट स्पेस हो तभी आप इतने प्याज के बीज को लगाएं। अगर आपके पास में कम स्पेस हो तो आप कम बीजों को लगाएं। पौधे को खींचते टाइम पौधे टूटे ना, इसके लिए आपके मिट्टी में थोड़ी नमी होना ज़रूरी है। अब हमारे तैयार किए हुए पौधों को हम इस ग्रो बैग में लगाएंगे। इस ग्रो बैग की मिट्टी को मैंने कैसे तैयार करा है उसके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूँगा। पर आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में खाद होना चाहिए, फर्टिलाइज़र होना चाहिए। उसी से आपके प्याज अच्छे जर्मिनेट होंगे, अच्छे से साइज़ उनका बनेगा। मैंने मिट्टी में ज़रूरी खाद पहले ही मिला दिए हैं। अगर आप खाद ऊपर से देना चाहें तो ऊपर से भी दे सकते हैं। आप पौधों को 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं, ताकि साइज़ बड़ा होने पर प्याज की रूट्स आपस में टकराए ना, उसकी रूट्स इजीली डेवलप हो सकें। इसके लिए आप उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस पर लगाएं और अच्छे से उन्हें पानी दें। पौधे लगाने के 3 से 4 महीने के बाद आप प्याज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपको उसमें नीम ऑयल का स्प्रे 1 हफ्ते में 1 बार ज़रूर करना है, ताकि उसमें थ्रिप्स की बीमारी न लगे। ये वीडियो पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें मैंने प्याज के बीज को कैसे उगाना है और कितने समय के बाद उसे ट्रांसफ़र करना है दूसरे ग्रो बैग में, ये जानकारी दी है। पार्ट 2 में मैं इसके आगे की 3 महीने की जो इसकी जर्नी है प्याज की, इसे कैसे देखभाल करना है, इसे कब ज़रूरी खाद और पानी देना है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। आपको अगर कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक की जानकारी आपको कैसी लगी है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।